जिला अध्यक्ष पूर्व गृह मंत्री सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अंबेडकर पार्क से विरोध प्रदर्शन कर पुराने कलेक्टर कार्यालय के सामने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अमित शाह के पोस्टर को जलाने के पुलिस ने पोस्टर की छीना झपटी की, कांग्रेसियों ने की जमकर नारेबाजी। रास्ते पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान की निंदा की और उनसे माफी मांगने की मांग की। उन्होंने पुराने कलेक्ट्रेट में अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार जगदीश वर्मा को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की तस्वीर वाली तख्तियां लेकर नारेबाजी की। उन्होंने अमित शाह इस्तीफा दो और अमित शाह माफी मांगो के नारे लगाए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नानेश चौधरी ने कहा कि बाबा साहब का यहाँ अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में अमित शाह माफी मांगो, भाजपा का दलित विरोधी चेहरा सामने आए। दलित अब नहीं सहेगा, बदल के रहेगा जैसे नारे लिखी हुई तख्तियां हाथों में लिए थे। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में बड़वानी शहर कोतवाली पुलिस बल और यातायात के जवान पुराने कलेक्टर कार्यालय के बाहर तैनात किए गए थे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, वे द्वारा संविधान और इसके निर्माता B.R. अम्बेडकर का अनादर करना अस्वीकार्य है। भाजपा दलितों और आदिवासियों के खिलाफ है और हमेशा ही उनका उपहास करती है। उन्होंने B.R. अम्बेडकर का भी अपमान किया है। हम यहाँ दिखाना चाहते हैं कि हम हर जाति, भाषा, धर्म के लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं। राज्यसभा में पिछले सप्ताह संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। विपक्षी दलों ने अमित शाह की इस टिप्पणी की आलोचना की। शाह के बयान को अपमानजनक करार देते हुए दावा किया है कि उन लाखों लोगों का अपमान करना है जो डॉक्टर अंबेडकर को अपना मार्गदर्शक और प्रेरणा मानते हैं। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन नेता ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने देश को संविधान देने का काम किया। उन्होंने हर वर्ग के व्यक्ति के लिए आवाज उठाने का काम किया, सभी जाति, धर्म, वर्ग के लोगों को अधिकार देने का काम किया। ऐसे डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी बेहद निंदनीय है। केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ कार्यवाही करे। अमित शाह अपने बयान के लिए माफी मांगे। जब तक वहां माफी नहीं मांगेंगे, कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। भैया आज पैदल मार्च निकाला है। आज का पैदल मार्च हमारे संविधान रचिता आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर के साहब के सम्मान में निकाला गया है और विरोध प्रदर्शन हम माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर कांग्रेस में आक्रोश है और यह नारेबाजी और ये मार्च निकाला गया है। आगे और क्या करोगे भैया, क्या रूपरेखा रहेगा? देखिए, अगर अमित शाह जी का इस्तीफा नहीं होता है तब विधानसभा से लेके लोकसभा तक घेरने का पूरा काम करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। और पानी का पानी हो सके और इस तरह का करप्शन की पुनरावृत्ति प्रदेश और देश में न हो। और पानी का पानी हो सके और इस तरह का करप्शन की पुनरावृत्ति प्रदेश और देश में न हो। आप लोग भी आ जाओ। भैया सड़क मार्च निकाला है। देखिए, मैं आप लोगों को जानकारी में लाना चाहता हूँ, वैसे सर्वविदित आप सबकी जानकारी में कि हमारे देश की जो संसद जो चल रही थी और संसद में कांग्रेस पार्टी के हमारे सांसदों ने, राहुल गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने, प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी के सभी सांसदों ने मुद्दा उठाया था कि संविधान और लोकतंत्र पे चर्चा कराई जाए। तो संविधान की चर्चा के बाद अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उनके मंत्रिमंडल के लोग भड़क गए और उसके बाद हमारे जो बाबा साहेब जो संविधान रचिता है, संविधान निर्माता है, उनका अपमान किया है। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जानकारी में है, उन्होंने जो शब्द बोले हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या उनके अन्य कोई संगठन के लोग और पदाधिकारी हो, उनकी मनुवादी मानसिकता का पता चलता है। तो आज हम लोगों ने सब ने बाबा साहब का जो अपमान हम और कांग्रेस पार्टी और पूरा देश नहीं सहेगा और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के सभी सांसदों ने, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेतृत्व ने देश के प्रधानमंत्री से भी इस्तीफे की मांग की है कि अमित शाह का तत्काल इस्तीफा आपने लेना चाहिए। और जब कभी भी, देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाजपा का ये स्पष्ट जो सोच प्रदर्शित करता है कि जो बाबा साहेब के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। तो आज उस कारण से हमने जो बाबा साहेब के बारे में जो संविधान और बाबा साहेब का जो अपमान किया भाजपा ने और अमित शाह ने, तो उनके खिलाफ हमारा ये कांग्रेस पार्टी का जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में बड़वानी जिले में हमारा आंदोलन है। और उसके बाद आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में है, पूरे देश में आदरणीय श्री खड़गे जी और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में है। और जिस तरह से उन्होंने जो नाटक किया है देश की संसद में
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी को गिरा दिया है, राहुल गांधी जी के ऊपर कई धाराओं के अंतर्गत FIR की गई है। तो तमाम गुंडागर्दी और दादागिरी भाजपा की जो चल रही है, वो गुंडागर्दी और भाजपा की हम गुंडागर्दी और तानाशाही हम नहीं सहेंगे। और हम सब डॉक्टर साहब जो हमारे संविधान निर्माता हैं, हम उनके साथ में हैं। और जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं होता, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। सड़क से लगाकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी और देश की संसद में भी हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। इंदौर कांग्रेस कार्यालय पे हमला हुआ है, भाजपा पे आरोप लगे, क्या कहोगे? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो छोटे सोच को प्रदर्शित करती भाजपा का जो छोटा सोच है उसको प्रदर्शित करता है ये। और चाहे प्रदेश या देश में हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विधानसभा और लोकसभा में भाजपा ने जो वादा किया था प्रदेश की जनता और देश की जनता से, उन वादों से भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करते हैं। इंदौर में भी जो हरकत की वो छोटी मानसिकता को प्रदर्शित करती है। हम इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम सड़क से लगाकर देश के विधानसभा और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। भैया, RTO आरक्षक सौरभ शर्मा की कार से करोड़ों रुपया और सोना जब्त हुआ है, इसको लेकर क्या कहोगे? RTO आरक्षक, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सरकार वाले लोग खूब जम के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और इन मुद्दों को हम लोगों ने अभी जो विधानसभा सत्र चला उसमें मैंने खुद ने भी, कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक साथियों ने भी इस बात को उठाया है। और देश की संसद में कांग्रेस के सांसदों ने भी इस बात को उठाया है कि महंगाई, बेरोजगारी अपनी